हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आज हम करने वाले हैं चौथा चैप्टर, जिसमें हम देखने वाले हैं आज एक खोटा के बारे में। आज एक खोटा लिखे हैं कौन? ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। इनका जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आज एक खोटा कविता का रचनाकार कौन है? तो रचनाकार इनमें से कौन सा है? तो ए के झा जी के द्वारा ये लिखा गया है। इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है। शिवनाथ प्रमाणिक का कौन सा आपको पढ़ना है? तो जय माँ जननी जो पढ़ना है, शिवनाथ प्रमाणिक का एक ही इनका है शिष्ट गीत, वो पढ़ना है आपको शिवनाथ प्रमाणिक का। ठीक है। पारसनाथ महतो का आपको पढ़ना है ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है। तो इतना चीज़ इससे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आज एक खोटा कैसन रचना लागे? आज एक खोटा कैसा रचना है? गीत है, शिष्ट गीत है, कविता है या संस्मरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविता संग्रह है। और ये छपा है आज एक खोटा किसमें? तो एक पथिया डोंगल महुआ में, जिसके संकलन करता है संतोष कुमार महतो। रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो से इनका प्रकाशन हुआ है। पहला प्रकाशन एक पथिया डोंगल महुआ को 1990 में, 2005 में हो गया है दूसरा प्रकाशन। ठीक है। कुल कितनी कविताएं हैं? 47 कविताएं हैं। दयानंद बटोही इसका क्या है? भूमिका लेखक है। ठीक है। तो इतना चीज़ें इससे कंप्लीट होते जाएगा। अगला प्रश्न है, आज एक खोटा कौन किताबें इजराइल है? आज एक खोटा कहाँ छपा हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ। कहाँ से छपा है? रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो। संतोष कुमार महतो का भी जन्म कहाँ है? तो गंगजोरी बोकारो है। इसे रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? आज एक खोटा कविता का लस्तांगा नाय है। इनमें से किससे जो है ये आज एक खोटा से कोई संबंध नहीं है? ए के झा तो लिखे ही हैं। संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ का संकलन करता है, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। सुकुमार जी का इनका कोई इससे लस्तंगा नहीं है। सुकुमार जी लिखे हैं कौन? आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार जी के द्वारा। और सुकुमार जी का क्या पढ़ना है? तो एक मांदर बाजरे और बांसी बाजरे। ठीक है। तो दो रचनाएं सुकुमार जी का पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज एक खोटा कविता का लेतारे गलत के छाटा। इसमें से गलत कौन है? भूमिका दयानंद बटोही सही है। एक पथिया डोंगल महुआ छपा है सही है। ए के झा जी का रचना है सही है। ये कविता संकलन करता ए के झा है, ये गलत है ना। संकलन करता ए के झा नहीं है। ठीक। आगे है, काहे ना एते बोड़ खोरठा क्षेत्र तबो एकर नाय बढ़े के बतर। लाख 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 होगा, लाख लाख मुंड रहयू को का बड़ बोड़ बुजुर्ग बियाई के बोका। कविता के बारे में यहाँ से बोला है कि इतना बड़ा क्षेत्र है खोटा का, लेकिन खोटा का इतना विकास नहीं हुआ है। कखनो बोका लोखे ठकी देले, कहाँ एम में खोटा कहाँ। यही है आपका खोटा के जो है कि खोटा को जो है ठक रहा है, ताकि एमए में बीए खोटा से नहीं हो रहा है। खोटा के विकास के लेकर के ये कविता लिखे हैं। ई पंगत कौन कविता का लागे? तो ये पंक्ति किससे है? आज एक खोटा से। इसमें सबसे फेमस जो पंक्ति है ये है, गोटे सदानिक दोहाय दलियो एक तक सुर बहाय दलियो, मुदा आज एक खोटा के भेंट दिहियो ई कविता टाक। है ना। ये दो लाइन है, गोटे सादानिक दोहाय दलियो एक तक सुर बहाय दलियो। ये जो है ये प्रमुख पंक्ति है। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन वही है, गोटे सदानिक दोहाय दलियो एक तक सुर बहाय दलियो। ई पंगत कौन कविता का लिखवैया है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा कविता में छपा है। तो आज एक है खोटा में। इसके रचनाकार कौन है? तो ए के झा जी के द्वारा लिखा गया। विनोद कुमार का नाम आया है, विनोद कुमार देशक जुआन लिखे हैं। पारसनाथ महतो का नाम आया है, ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो हैं। अरविंद कुमार का नाम आया तो अरविंद कुमार तो ये नहीं लिखे। अरविंद कुमार का पढ़ना है आपको लोक कथा, बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गीत नाय पढ़े कराची थीत न, है ना। इसमें खाली स्थान को भरना है। आज एक गीत न या पढ़े कराची थीत न, तो आकाशवाणी इसमें हो जाएगा। आकाशवाणी गीत न और पढ़े कराची थीत न, यानी रांची में भी इसका पढ़ाई जो है शुरू नहीं हुआ है, सभी कॉलेजों में। इसीलिए ये कहते हैं कि आकाशवाणी गीत न पढ़े कराची थीत न। हाँ, इसी में है, काहे ना एते बोड़ खोटा क्षेत्र तबो एकर नाद्र बढ़े के बतर। लाख लाख जो है मूड रहथु का बड़ बोड़ बुजुर्ग बियाय के बोका।
तो ये इसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, जे होवे बिहन तो बुनलियो। अब जो होगा बिहन तो बुन दलियो, है ना। जदियो ठौरप में ढाकी न खे, हिया ककर बुने के बात करल गेल है। जो भी होगा बिहन तो बुन दिए हैं, कहते हैं जो होवे बिहन बुन दलियो। अब जे होते ओकर से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किससे संबंधित है? खोटा भाषा से संबंधित बोला गया है। ठीक है, खोटा भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। आर पानरी जी तितकी बराय के छुआ पुता के रंगवल हला। आर पानरी जी तितकी बराय के छुआ पुता के रंगवल हला। अब देखिए ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है, कौन लिखे हैं? तो आज एक खोटा से लिया गया है, लिखे कौन है? ए के झा जी द्वारा। अगला प्रश्न है, चला हला चल हल रहे डहरवे जदियो सनी, कमे कमे कन्हाय जादव। गोलवार जी, तीजू महतो, रणबीर आदि। यानी कौन कौन कन्हाय जादव का नाम आया है, गोलवार जी का नाम आया है, रणबीर महतो का नाम, तीजू महतो का नाम आया है। तो ये किससे लिया गया है? तो आज एक खोटा से लिया गया है। ठीक है, ये कविता थोड़ा लंबा है, लेकिन पंक्ति जो देगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, खोटा कौन विद्वान मौसम वैज्ञानिक नामे जानल जाए? तो कौन विद्वान को? ए के झा जी को मौसम वैज्ञानिक, झारपात, है ना। और वेदर वाइज के भी नाम से जाने जाते हैं। वेदर वाइज उपनाम है, वेदर वाइज के भी नाम से जाने जाते हैं। इनका मौसम से संबंधित जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये जरूर याद रखेंगे। कहाँ? चांदीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। माता का नाम कुसुम बाला झा, पिता लक्ष्मी नारायण झा। ठीक है, पत्नी भानुमति कुमारी इनकी पत्नी का नाम है। इतना चीज़ इनसे याद रखेंगे। और इनका उपन्यास एक फेमस है, शहर सरगट उपन्यास, जो कि कई बार पूछा जा सकता है। और ये आपका सदानिक व्याकरण जो पढ़ना है वो ए के झा का ही पढ़ना है। ठीक है, श्रीनिवास पानरी का आपको पढ़ना है। हमनी सब एक कविता सुकुमार जी का पढ़ना है। आगू करब अपन देश, शांति भारत का शिष्ट गीत पढ़ना है। सोहान लागे रे, दो लोक कथा पढ़ना है। सात भाई एक बहन और धनक धधनी। तो शांति भारत से इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि खोटा पत्रिका तितकी के पहल संपादक के हैं? तो तितकी के पहल संपादक कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी। दूसरा प्रकाशन, दूसरा बोलेगा तो ए के झा जी थे, है ना। पहला कौन थे? विश्वनाथ दसौंधी राज जी। ठीक है, इनका उपनाम विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम है। ठीक, तो इतना प्रश्न इससे बन सकता है। अगला प्रश्न है कि ए के झा खोटा के कौन कविताएं खोटा भाषा साहित्य के बखान कर ले? कौन कविता में जो है इसका बखान किया गया है? तो आज एक खोटा में। किसमें किया गया है? आज एक खोटा में। हमनी सब एक कौन लिखा है? पानुरी जी। आगू करब अपन दे सुकुमार जी, तबे हम कभी न एके झा। अगला प्रश्न है, सबले आगू खोटक बिहेन के बुल्ले हल। कविता के अनुसार बोलता है कि सबसे आगे खोटा का जो है आगे करने का काम कौन किया था? तो व्याकुल जी। व्याकुल मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, उनका उपनाम है व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। 17 मार्च 1908 में इनका जन्म हुआ है। और 17 सितंबर ही 1986 में हो गया, 1984 में हो गया इनका निधन। ठीक है, 86 में निधन उनका क्या बोलते हैं पानरी जी का हुआ है। ठीक है, कन्हैया यादव, महेश गोलवार, व्याकुल जी, तीजू महतो, पानरी जी, है ना, इन सभी का नाम इसमें आया है। ए के झा खोटा साहित्यिक इतिहास के ककर से शुरू मानल हत। ए के झा खोटा साहित्यिक इतिहास के ककर से शुरू मान ले हत। कन्हैया यादव, तीजू महतो, राजा दलेल सिंह, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। किससे माना गया है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा से माना गया। बिहन कौन बुने? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। खोटा के खियाए खिया के हमिन के खियाए दिल। खोटा के खिया खिया के हमिन के खियाए दिले। ई के और ककरा कहल बतवल गेल है ना। ये जो पंक्ति है के और ककरा कहल बतवल गेल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानुरी जी के और ओकर छुआ पुता के। पानुरी जी अपनी पूरी जिंदगी जो है खोटा के ऊपर दिए, अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ अपने परिवार के लिए नहीं कर पाए। वही है, आज एक खोटा कर अनुसार करे 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 कमे योगदान कर जिकिर कौन लेखवयन के कर बारे में कहल गेल है ना। तो मतलब साइड साइड से कौन कौन से जो है अनुवाद मतलब मदद किए हैं।
कन्हैया जादव, महेश गोलवार, तीजू महतो, रणबीर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केकर परियारे एमए नामांकन भेल है ना। केकर परियारे से एमए में नामांकन शुरू हुआ। खोटा के पहले बैच में रामनारायण सिंह, राजा दलेल सिंह, एके झा या व्याकुल जी। तो प्रयास कौन किए थे? एके झा, है ना। रांची में जो है कॉलेज में खोटा के आगे बढ़ाने का काम एके झा जी के द्वारा किया गया है। एके झा जी के जन्म बछर कब है? तो 20 जून 1939। 20 जून 1939 एके झा जी के बारे में है। और 29 सितंबर 2013 चांदीपुर बोकारो जन्म हुआ है। ठीक है। एक टोकी फूल इनकी लोकगीत संग्रह है। तितकी पत्रिका पूछेगा कब इन्होंने संपादन किया था? तो 1983 में। 1977 से राज जी के द्वारा तितकी पत्रिका छपा गया था। दूसरा बार जब वो वहाँ से बंद हो गया तो तितकी पत्रिका 1983 से इन्होंने छपना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, तो ये था अंतिम आज का। और ये आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये क्विक रिवीजन प्रत्येक चैप्टर का होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो है अगला वीडियो से हम जितने भी जीवनी हैं, जितने भी कवि हैं, जो भी लिखे हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।